हेलो गाइस। तो दोस्तों अभी अभी ऋषिदेव सर के चैनल पे उनका एक नया सॉन्ग आया है जिसका नाम है मोहब्बत वे। सो उनके इसी वाले गाने को मैं करने वाली हूँ रोस्ट। तो मैं आपको सच बताऊं तो मेरे को बिल्कुल स्टार्टिंग से पता था कि जब ऋषिदेव सर के चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे तो उनका सॉन्ग आएगा ही आएगा। बट मेरा कोई प्लान नहीं था स्टार्टिंग में कि मैं उनके गाने को रोस्ट करूंगी। बट अभी 2 दिन पहले जब मैंने इनके गाने का पोस्टर देखा तब मैंने कहा कि नहीं भाई यार, रोस्ट तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं सोच रही थी किसी के चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं तो वो बंदा कोई मोटिवेशन सॉन्ग निकालेगा जिसमें सामने वाले वो अपने सब्सक्राइबर्स को मोटिवेट करेगा लाइफ में कुछ करने के लिए, या फिर कुछ ऐसा सॉन्ग निकालेगा जिसमें वो अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोल रहा हो। बट जब मैंने इनके गाने का पोस्टर देखा तो मुझे पता चला कि ये तो गाने में अपनी लव स्टोरी सुना रहे हैं। सो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, रोज तो करना ही पड़ेगा जब ये ऐसा गाना निकाल रहे हैं 1 मिलियन होने पे। सो यस, इसलिए जो है मैं अभी जो है इनके गाने को रोस्ट करूंगी। सो यहाँ पे मैंने पूरी तैयारी कर ली है, ये होती है मेरी पूरी तैयारी कान में लीड लगाना और हो जाती है पूरी तैयारी। ओके, तो चलिए सुनते हैं। गाने का नाम है मोहब्बत वे और स्टार्ट करते हैं। I'm sorry. ओके, सो मैंने अभी बस कुछ सेकंड्स का गाना हुआ है बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे जिस तरीके से ऋषिदेव सर ने इस कार्ड को पकड़ा है उससे ये पता लग रहा है कि ये थोड़ा सा कुछ ब्रेकअप टाइप का सॉन्ग है। जिस तरीके से पकड़ा गया ना, मेरे को देख के समझ में आ गया। मतलब यार, किसी के चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, वो ब्रेकअप सॉन्ग डाल रहा है, ये क्या बात हुई यार। मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो है मैं पार्टी दूंगी लोगों को, और ये ब्रेकअप सॉन्ग डाल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी गाना सुनते हैं क्या है। ऋषिदेव प्रेजेंट मोहब्बत में। ओके, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी मोहब्बत है, हमें ये क्या बात है। मतलब अभी कुछ ही सेकंड्स का गाना हुआ है बट वही एक लाइन जो मेन है कि ये कैसी मोहब्बत पे, वही रिपीट हो रही है। मतलब सब लोग टोनी कक्कर को बोलते हैं कि आप एक शब्द लेके उसको रिपीट करते रहते हो, ये सारे लोग तो टोनी कक्कर की नकल करते हैं। वो तो उनका ओरिजिनल आइडिया था कि एक शब्द लेके उसको रिपीट करते जाओ पूरे गाने में। ये लोग तो बस उसकी कॉपी करते हैं, एक शब्द उठाते बस उसको बोलते जाते। इसको बोलते हैं लिरिक्स की कमी होना। लिरिक्स नहीं समझ में आए तो एक वर्ड लेके उसको रिपीट करते रहो। यही यहाँ पे भी दिख रहा है। लगे ऐसी नाड़ मेरे तू फपे ऐसी सोचे ऐसी तू ही होगा मेरा पहला पहला प्यार। मेरे को पता था पंजाबी तो होगी, क्योंकि भाई इनको भी पता है पंजाबी होगी तो लोग ज्यादा कमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि सारे लोगों को तो समझ आती ही नहीं है पंजाबी, जैसे मेरे को नहीं समझ आती। तो मैं भी ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे को लिरिक्स समझ ही नहीं आती पंजाबी में। तो इसलिए ये पंजाबी सारे जितने भी भाई बहन है ना, सारे पंजाबी जरूर डालते हैं गाने में। सो अभी ये सारी पंजाबी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या था, बट अभी शायद हिंदी में भी आए तो मजबूरी है क्यों सजना तो दूरी है लगता है सब मुक जाना जिंदगी मेरी अधूरी है तुझसे मोहब्बत में। हाँ, अभी तक पंजाबी थी और पंजाबी में भी इतना मेरे को समझ आ रहा था कि ये बहुत ज्यादा दुखी हैं और बहुत ज्यादा दुख के साथ ये गाना बना रहे हैं। भाई यार सच में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए, कुछ ऐसा गाना बनाओ जिससे सामने वाले को मोटिवेशन मिले, कुछ सीखने के लिए मिले। ये क्या है, अपने आप यू ब्रेकअप की कहानियां बता रहे हैं कि हमारे साथ तो ऐसा हो गया। ये चीज तो फिर गलत है यार। तो कहते एक बारी मैं तेरी हो गई हाँ ये कैसी मोहब्बत है जिसे चाहा उसे पा ना सके कोई मुझको ही समझा। कुछ नहीं है गाने में, लिरिक्स तो कुछ है ही नहीं यार। एक चीज समझ आ रही है, कैसी मोहब्बत वे कैसी, बस वही समझ आ रहा है और कुछ नहीं पता चल रहा। और यहाँ पे ये थोड़ा कबीर सिंह वाले जैसे चल के आ रहे हैं तो वो मेरे को कुछ पता लग रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं है गाने में। ये कैसी मोहब्बत है मेरा दिल तेरे बिना न लगे कोई उसको ही समझावे। इन्होंने ये हमेशा ऐसे करते हैं कि लोकेशंस भी ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं। मैंने अभी आधा गाना ऑलमोस्ट सुन लिया है बट लोकेशन वही है, 1-2 जगह ले लिया और वहीं पे आसपास पे शूट कर रहे हैं। जैसे इनका वो वाला गाना था वारी जावा, उसमें भी लोकेशन चेंज नहीं हुई थी। बट मेरे हिसाब से कुछ वेराइटी होनी चाहिए गाने में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकेशन भी सेम है और लिरिक्स भी सेम है। यार तो लिरिक्स में भी कुछ चेंज नहीं है, एक ही सेम चीज़ रिपीट करे जा रहे हैं, ऐसी मोहब्बत वैसी मोहब्बत, बस वो चल रहा है और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और मेरे को पता है कि वो इनकी जो छोटी छोटी लड़कियां फैंस है, मैंने मोस्टली देखी है, मोस्टली छोटे बच्चे इनके फैंस है। तो वो वैसे ही खुश हो जाते हैं इनका चार्म देख के कि हाय ये तो बड़े क्यूट लग रहे हैं। तो इनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बताओ, ये भी सही है यार, बस क्यूट लगो, व्यूज लो।
गारे रे गा गारे रे गा गारे रे गा गारे रे गा गारे सा मा गारे मा गारे सा सा मा गारे सा सा मा गारे सा सा गारे रे गा गारे रे सा गारे रे मा चलो थोड़ा डांस आया गाने में, मैं वेट कर रही थी कि कब थोड़ा बहुत डांस आएगा। तो ये डांस था इनका, ये जो है ना, ये सब नॉर्मल लोग भी कर लेते हैं, वो इनका डांस था। अदरवाइज गाने में एक भी स्टेप नहीं है ढंग का। बताओ यार, किसी को कपल को भी अगर इस पर डांस करना हो तो वो कैसे, अगर थोड़े बहुत स्टेप डाले होते तो इनका देख देख के कोई कर भी लेता दूसरा बंदा। इन्होंने कोई स्टेप ही नहीं डाले, कोई डांस ही नहीं किया, बस यार वही सेम चीज़ लेके रिपीट कर रहे हैं। वही बस ये है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट लोकेशन पे गाना बना है तो देखने में थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और जहाँ तक जो छोटे बच्चे होंगे उनको ये चीज़ बहुत पसंद आएगी कि भाई लोकेशन बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बस वो चीज़ अच्छी है। अदरवाइज तो कुछ है ही नहीं, डांस वांस कुछ स्टेप मेहनत मैं कहूँगी कि नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रही है कि कहाँ पे मेहनत की गई है, मुझे तो नहीं नज़र आ रही बिल्कुल। ये म्यूजिक ही चल रही है इनकी। मतलब वही होता है ना, जब आपके पास लिरिक्स की कमी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा म्यूजिक डाल देते हैं और एक शब्द को रिपीट करते हैं। तो इन्होंने पूरा दिखा रखा है हमारे पास लिरिक्स नहीं है, मेरे को कह देते मैं लिख के भेज देती, आपके पास फोटो खींच के भेज देती आपको इंस्टाग्राम पे, यार थोड़े तो लिरिक्स डाल देते। तब से सुन रही हूँ म्यूजिक ही आ रहा है गाने में, थोड़ी पंजाबी लैंग्वेज में लिरिक्स आई, उसके बाद म्यूजिक आया, उसके बाद से म्यूजिक ही चल रहा है, उसके बाद से कुछ आया ही नहीं। क्या है यार ये, मुझे पता नहीं। बेबस हो गई तड़पती रही, बेबस हो गई जैसे कोई था ना जो अब ना रहा। तेरे यादों में मैं बेपागल हो गई, कोई रुकना भी चाहे तो रुक ना सका। ओके, तो ये अभी लड़की की लाइन से, तो वही है कि इसमें भी कुछ मेरे को तो समझ में नहीं आया है कुछ। वही है बहुत ज़्यादा सैड होके कि ओ माय गॉड हमारा ब्रेकअप हो गया, वो वाला गाना लग रहा है यार। मेरे को लग रहा है सच में मैं पता नहीं कौन सा बॉलीवुड का म्यूजिक सुन रही हूँ, क्योंकि किसी यूट्यूबर के गाने में मोटिवेशन एक होता है, एनर्जी होती है, गाने में कोई एनर्जी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। जिसे चाहो उसे पा न सके, कोई आके मुझे समझावे, हाँ वे हाँ ये कैसी मोहब्बत रे, मेरा दिल तेरे बिना न लगे, कोई उसको ये समझावे, हाँ वे अभी एक छोटा सा कह सकते हैं टाइम लैप्स पे इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बता दी। मेरे को कुछ समझ नहीं, कुछ मेरे को पता नहीं चला इन्होंने क्या दिखाया। इन्होंने शायद अपनी स्टोरी दिखाई कि किस तरीके से हम साथ थे और किस तरीके से अब हम अलग हो गए, तो शायद वो कुछ स्टोरी थी। मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैं सच बता रही हूँ यार। मतलब थोड़ा तो समझाओ गाने में लॉजिक क्या था, कैसे साथ आए, कैसे अलग हुए, कुछ रीज़न तो होगा उसके पीछे। इन्होंने तो रीज़न भी नहीं बताया, इन्होंने तो बिना लॉजिक का गाना बना दिया। आजकल मैं जितने गाने सुन रही हूँ किसी में कोई लॉजिक नहीं होता। मैंने पता नहीं अभी तक इनका गाना कैसे सह लिया है, ये 2 मिनट 47 सेकंड तक मैंने सह लिया है। थोड़ा सा और बचा है, इसको भी मैं सुन लेती हूँ, बट मैं सीरियसली बता रही हूँ मेरे से नहीं सुना जा रहा। बार बार ये शादी का कार्ड दिखा दे रहे हैं, क्या लिखा है इसमें, अदिति और आकाश ये लिखा हुआ है इसमें कि इनकी शादी हो रही है। ओके, और फिर वही है कि इसकी बंदी ने मना कर दिया होगा तो इसलिए इन्होंने गाना बना दिया। सो हाँ, और कुछ नहीं था गाने में। गाइस काफ़ी ज़्यादा ये रुला देने वाला गाना था, मैं काफ़ी इमोशनल हो गई सुन के। मुझे कुछ समझ तो आया नहीं, बट मैं इमोशनल ज़रूर हो गई, क्योंकि पूरे गाने में आंसुओं के सिवा तो कुछ था नहीं। थोड़ा बहुत रोमांस दिखाया गया था, वो चीज़ थी। अदरवाइज पूरे गाने में ये कभी बंदी रो रही है, कभी ये ऋषिदेव सर रो रहे हैं। सो बस ये था पूरे गाने में यार। मैं क्या बताऊँ, थोड़ा डांस डाल देते, डांस नहीं कम से कम लोकेशन चेंज कर लेते, अपनी एक जगह पर चिपक गए, वहीं पर पूरा गाना शूट कर लिया। सीरियसली यार, मैं क्या ही कहूँ। खत्म हो गया गाना, ओह गॉड, थैंक यू सो मच। गाना अब खत्म हो गया है, भगवान थैंक, आपको बहुत शुक्रिया मैं कहूँगी, वरना मैं तो सही नहीं पाती इससे ज़्यादा गाना। क्या था यार ये, क्या था कुछ
कुछ समझ नहीं आया मुझे। मैं सच बताऊं, ये बारी चावा गाना बहुत अच्छा था इन्हीं का। इनका जो वो सॉन्ग आया था जो बेबी क्वीन के चैनल पे था, वो भी बहुत बढ़िया था यार। ये क्या था, इसमें तो कुछ नहीं था पूरे सॉन्ग में। ये क्या क्यों बना दिया ये, कोई मुझे बता दो। मेरे से बोल देते, मैं लिरिक्स लिख के देती थी बहुत अच्छी खासी। है क्या यार ये। ओके, सो फाइनली सॉन्ग खत्म हो चुका है और यहाँ पे इन्होंने रखा है 7 लाख लाइक्स का टारगेट। तो वो तो लाइक्स के टारगेट आराम से कंप्लीट हो ही जाते हैं इनके, इनको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वैसे भी हो जाते हैं। क्योंकि वही है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कुछ फैन पेजेस से भी मेरी इनकी बात होती है, तो वो सभी छोटी छोटी लड़कियां हैं जो इनकी फैंस है, तो वो वैसे भी इनके चार्म को देख के इम्प्रेस हो जाएगी कि ओ माय गॉड ही इज सो हैंडसम, और फटाफट इनकी वीडियोज को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो यही करते हैं, बताओ भाई बंदा क्यूट है तो उसके वैसे व्यूज आ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं लड़कियां वीडियो। तो ये चीज़ होती है। पहले मैं भी ऐसी थी बट अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। खैर अभी भी लोग मुझे निब्बी निब्बी बोलते हैं, बट नहीं, अभी मैं वैसी नहीं हूँ। हाँ, सो यही था मेरे इस गाने को लेके ओपिनियन। पता नहीं मैंने क्या बोला पूरे गाने में, जब उनके गाने में कुछ नहीं था तो मेरे ओपिनियन में कहाँ से ही बताती। आधी पंजाबी, थोड़ी बहुत हिंदी, कोई लोकेशन चेंज नहीं, कोई डांस नहीं, कुल मिला के कह सकते कोई मेहनत नहीं थी। मैंने इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ा, इनमें डिस्क्रिप्शन में भी जो वारी जावा सॉन्ग था उसमें काफ़ी सारे लोगों को क्रेडिट दिया गया था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की मेहनत थी इस गाने में, उस गाने में। लेकिन इस गाने में किसी की मेहनत नहीं है, बस दीक्षु मैम का नाम आया है, इसके अलावा संजय सर का, थोड़े बहुत लोगों का नाम है जिन्होंने इनकी हेल्प किया। अदरवाइज ज़्यादा लोगों ने मेहनत भी नहीं किया और ज़्यादा लोग इनके गाने में इंक्लूड भी नहीं है, तो शायद इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है। सो मेरे तो यही विचार थे। अगर इनके गाने का थंबनेल देखूँ तो थंबनेल भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसा पोस्टर था सेम वैसा ही थंबनेल है। एटलीस्ट थोड़ा उसको चेंज कर देते तो थोड़ा वैरायटी लगता देखने में, बट इन्होंने कोई चेंज नहीं किया, जैसा पोस्टर था सेम का सेम इनका थंबनेल भी है। सो या बहुत ज़्यादा सिंपल है। वैसे इनके सारे थंबनेल सिंपल ही होते हैं, लेकिन हाँ ये वाला तो और भी ज़्यादा ख़राब था। तो मैं ये कहना चाहूँगी मेरे थंबनेल तो बहुत अच्छे होते हैं, तो मेरे से सीख लो आप थंबनेल बनाना, ठीक है। सो बस इनको लेके मेरे यही विचार थे, और कुल मिला के मुझे गाना अच्छा नहीं लगा, मैंने क्लियरली ये चीज़ बोली है। और बस मैं यही कहूँगी कि यार लिरिक्स की कमी थी तो मेरे से लिखवा लेते। और अब से यार टोनी कक्कर को कोई नहीं बोलेगा कि वो एक शब्द लेके उसको रिपीट करते रहते हैं, सारे हमारे यहाँ पे यही करते हैं। फ्लाई हाई को वैसे मेरे को अच्छा लगा था फ्लाई हाई, बट उसमें भी ये फ्लाई हाई ये कई बार रिपीट हुआ था। सो हाँ ये है आजकल जैसे गाने बनते हैं। सो बस इस वीडियो में को इतना ही बोलना था। और आपको क्या लगता है आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में इस सॉन्ग को लेके। वैसे मेरे को पता है सारी निव्यू को गाना बहुत पसंद आएगा। ओके, सो वो भी आप बता सकते हैं भाई हमें अच्छा लगा है। सबके अपने अलग ओपिनियन होते हैं, मैं आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करूंगी और चाहूँगी कि आप मेरे ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि सबकी अपनी सोच है, सबके अपने ओपिनियन है ना। दिस इज़ हाउ इट इज़। ओके, सो इस गाने को हम यहीं पे मतलब सॉरी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो चलिए।